वारणावत में हाथियों की सवारी, तलवारबाजी, मल्ल युद्ध के अनोखे खेलों के बीच पांडवों का ऐसा राजसी स्वागत। वाह! पांडव अपने सारे दुख दर्द भूल गए। बेटों की खुशी से मां कुंती भी खुश थी, पर दुर्योधन की साजिशों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। मैं आकाश हूं। मैंने देखा था कि किस तरह दुर्योधन का भेजा हुआ पुरोचन खुद को महाराज पांडु का भक्त बताकर पांडवों को अपने जाल में ले चुका था। इसके लिए उसने अच्छी खासी तैयारी की थी। भोजन के बाद वो उन्हें उस विशाल भवन में ले आया जहां यहाँ तो नृत्य हो रहा है। क्या इस भवन में नाच गाने का प्रबंध भी है? नहीं नहीं कुमार, कोई नृत्य सभा नहीं हो रही। आपको बस संगीत के स्वर सुनाई देंगे, ऐसे मीठे स्वर जैसे कोई कानों में मिश्री घोल रहा हो। इस स्वर से आपको बहुत मीठी नींद आएगी। किंतु ये कैसे हो सकता है? ये वास्तुकला का एक बिल्कुल नया प्रयोग है युवराज। इस सुंदर भवन में ऐसे कई प्रयोग किए गए हैं। ये देखिए, भवन का चंद्राकार मुख्य द्वार। यहाँ से देखिए, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। हाँ, इससे तो सचमुच चंद्रमा का भ्रम हो रहा है। भैया, वो देखिए, कितना सुंदर झरना है। वाह, अद्भुत। झरना ही नहीं, इधर देखिए ये सुंदर उपवन, ये फूलों की क्यारियां, भौरों का गुंजन, ये जल स्रोत, उधर दूर तक फैले वन। आप सबका बहुत मन लगेगा यहाँ। बहुत बढ़िया। पर इतना सब कुछ क्यों किया है आपने? मैं तो महाराज पांडु का ऋण चुका रहा हूँ देवी कुंती, और फिर मुझे आपका आशीर्वाद भी तो चाहिए। क्या ये सारी व्यवस्था तुमने अकेले की है? अरे नहीं धर्मराज, मैं तो आपका एक साधारण सा सेवक हूँ। आप पांचों पांडवों के नाम पर प्रजा ने मुझे सहयोग दिया है। लोगों में आप पांचों की इतनी श्रद्धा है कि आपके एक संकेत पर अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। भाई पुरोलाल, सच कहूं तो ये सारी व्यवस्था किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलो भाई, अब हम इस चमत्कार का लाभ उठाते हैं। अवश्य अवश्य। और हाँ, किसी भी क्षण किसी सेवा की आवश्यकता हो बता दीजिएगा। भवन के बाहर बने कक्षों में सैनिक है। मैंने उन्हें विशेष निर्देश दिए हैं। ये सभी आपके भक्त हैं। इन्हें सेवा का अवसर अवश्य दीजिएगा। वैसे ऐसा अवसर कभी आएगा नहीं, क्योंकि अब तो यमलोक के दूत ही तुम सबकी सेवा करेंगे। अरे क्या सोचने लगे पुरोलाल? नहीं, कुछ नहीं। आप सभी विश्राम करें। अब विश्राम कहाँ मामा, अब विश्राम कहाँ? अब तो युवराज के सिंहासन पर बैठकर ही विश्राम करूंगा। धीरे बोलो भांजे, धीरे बोलो। दीवारों के भी कान होते हैं और गलियारों के भी प्राण होते हैं। किसी को संदेह करने का कोई अवसर मत दो। सिंहासन तो तुम्हारे लिए सुरक्षित हो ही चुका है। बस घोषणा होने की देर है। ये देखो भांजे, देखो। हाँ, सिंहासन का चित्र। वाह, तुम्हारे राज सिंहासन का चित्र है भांजे। जब तक तुम्हें सचमुच ये सिंहासन नहीं मिल जाता, तब तक अपने सपनों को कामना की अग्नि में तपाते रहो। क्योंकि जब कामना की अग्नि में तपते हैं, तभी तो सपने पकते हैं। अब तो मुझे भी लगने लगा है मामा कि मेरा स्वप्न एक न एक दिन अवश्य पूरा होगा। निस्संदेह भांजे, निस्संदेह। बस इतना ध्यान रहे कि किसी और के मन में संदेह का बीज न पड़ जाए। इधर दुर्योधन सिंहासन के सपनों में खोया हुआ था, और उधर इस सबसे अनजान पांडव दिन भर आनंद मनाने के बाद गहरी नींद में सोए हुए थे। वो तो अच्छा हुआ कि भीम के खर्राटों से कुंती की नींद टूट गई। हे ईश्वर, इस भीम के खराटे भी सोने नहीं देते। हाँ? ये कदमों के हाथ किसकी है? युधिष्ठिर, पुत्र युधिष्ठिर।
क्या हुआ माँ? पुत्र, गलियारे में किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है। सो जाओ माँ, भीम के खराटे हैं, मेले में ठूस ठूस के खाया है, इसीलिए ऐसे खराटे मार रहा है। नहीं नहीं पुत्र, नहीं, ध्यान से सुनो, किसी के कदमों की आहट है। हाँ, कोई है तो? कौन है? क्या हुआ भैया? इस समय कौन आया माँ? पता नहीं नकुल पुत्र, जाने कौन है, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा। तुम सब ठहरो, जो भी है मैं ठिकाने लगा के आता हूँ। अरे अरे शोर मत करो। मैं के बच्चे, कौन है तू? बोल, नहीं तो एक मुष्टिका से सर फोड़ दूंगा तेरा। अरे ठहरो भीम, ठहरो, उसे बोलने तो दो। मैं सब कुछ बताता हूँ। देवी कुंती, पहले मुझे अंदर तो आने दो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? किसके गुप्तचर हो तुम? मैं तुम्हारा काका विदुर हूँ कुमार। अच्छा, तो अपने तात को हम ही नहीं पहचानते? जब तक इस पर मेरी गदा नहीं बरसेगी तब तक ये सच बोलने वाला नहीं है। भैया, ये अवश्य कौरवों का गुप्तचर है। तात विदुर के नाम पे छल कर रहा है हमसे। बांध दीजिए इसे खंबे से। देवी कुंती, इन्हें रोकिए। इस भवन में प्रवेश करने के लिए मैंने प्रहरी का वेश धारण किया है। मैं विदुर ही हूँ और बहुत आवश्यक सूचना देने आया हूँ। ये देखिए, ठहरिए, ये देखिए, मैं पांडु भ्राता विदुर ही हूँ। इन्हें क्षमा कर दे महात्मा विदुर, पर आप। क्षमा करें तात, हमसे भूल हो गई। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आप यहाँ इस समय इस रूप में हमें मिलेंगे। पर ऐसा क्या हुआ जो आप? और द्वार पर प्रहरी है, उन्होंने रोका नहीं आपको? एक प्रहरी दूसरे प्रहरी को कैसे रोक सकता है देवी? मुझे रोकने वाला तो इस समय हस्तिनापुर में होगा। कौन? इस गुप्त मार्ग से पुरोचन के सिवा और कौन आ सकता है कुमार? ओह, क्या हुआ? उन्हें अग्नि की भेंट चढ़ा दिया ना? बस आपकी अनुमति चाहिए कुमार दुर्योधन। लाक्षागृह अग्नि की प्रतीक्षा कर रहा है। अनुमति तो मैं तुम्हें कब से दे चुका हूँ मूर्ख। अब तक तो तुम्हें उन पांडवों की राख लेकर आना चाहिए था पुरोचन। मैं उसके सारे प्रबंध कर चुका हूँ कुमार। वो उस भवन में चैन की नींद ले रहे हैं। अब तो बस चिता को अग्नि देना शेष है। उन्हें लाख के घर में राख होते देर नहीं लगेगी। तो जाओ, जितनी जल्दी हो सके भस्म कर दो उन्हें। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पहुंचे और वो वहां से निकल गए। असंभव है कुमार। अब इस लाक्षागृह से उनकी राख ही बाहर जाएगी। तो जाओ जाओ पुरोचन, और मुझे शीघ्र से शीघ्र शुभ सूचना दो। जाओ। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तात? कौन है यहाँ? कैसा गड्ढा है ये? धैर्य रखे कुमार, खनिक सुरंग का निर्माण कर रहे हैं। इसके रास्ते आप सुरक्षित यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। मैं अंदर जाके देखूं? बीच में मत बोलो भीम, पहले पूरी बात तो सुन लो। मुझे तो कहने में भी संकोच हो रहा है देवी कुंती। हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत घृणित है। ऐसा क्या करने जा रहे हैं विदुर? आप बोले तो। मैं जानती हूँ कि आप जो भी कहेंगे हमारे भले के लिए ही कहेंगे। दुर्योधन और शकुनी आप सभी को मारने की योजना बना चुके हैं देवी। इसी के लिए उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया है। उनका एक आदमी इस भवन को आग लगा देगा और वो प्रजा को यह बताएंगे कि दुर्घटना में पांडव जलकर मर गए। मुझे उसी समय कुछ संदेह हुआ था जब पुरोलाल हमें ये भवन दिखा रहा था। पुरोलाल नहीं, उसका नाम पुरोचन है। क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा षड्यंत्र? हम तो इस वारणावत में आते ही नहीं, पर तात धृतराष्ट्र की इच्छा का सम्मान करते हुए हमें यहाँ आना पड़ा। ये क्या कर रहे हो भीमपुत्र? क्रोधित होने से संकट दूर नहीं होगा। धैर्य रखो। समय बहुत कम है कुमार, हमें कभी भी यहाँ से निकलना पड़ सकता है, क्योंकि इस भवन की बनावट ऐसी है कि एक बार इसमें आग लगी तो कोई भी यहाँ से जीवित नहीं निकल पाएगा। मैं उस पुरोलाल को जीवित नहीं छोड़ूंगा। शांत कुमार भीम, शांत। मेरे खनिक 2 रातों से चुपचाप इस सुरंग की खुदाई कर रहे हैं। आज रात किसी भी समय सुरंग पूरी हो जाएगी। वो भी मेरी ही तरह प्रहरी के वेश में है, उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। बस आप सभी अपना ध्यान रखें। पुरोचन कभी भी इस भवन में आग लगा सकता है।
ऐसी स्थिति में आपको इस गुफा मार्ग से निकलना होगा। यह गुफा आप सभी को सुरक्षित स्थान तक ले जाएगी। आप धन्य हैं विदुर, धन्य हैं आप। आपका ये ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप जैसे महात्माओं के कारण ही हमारे पुत्र अब तक जीवित हैं, वरना जाने क्या होता। पर अब हमने भी सोच लिया है महात्मा विदुर, हम अपने पुत्रों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए देवी कि मेरे गुप्तचर ने मुझे दुर्योधन की इस षड्यंत्र की सूचना समय पर दे दी, अन्यथा अनर्थ हो जाता। अच्छा, मैं जा रहा हूं, आप अपना और कुमारों का ध्यान रखें। वैसे सुरंग खुदनी तो शुरू हो ही चुकी थी, पर पांडव और कुंती अभी भी मौत के मुंह में थे। लाख से बने भवन के बाहर दुर्योधन के सैनिकों का पहरा था। मतलब अगर पांडव आग लगने पर वहां से भागना भी चाहते तो भी मारे जाते। अच्छा, आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं? मतलब आगे कुआं पीछे खाई। पहाड़ों में एक कहावत है कि भालू के डर से पेड़ पे चढ़े और पेड़ पे देखा कि 9 भालू। सोचिए, महाभारत।